गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक एंड फील अबाउट यू एंड वो क्या क्या चाहते हैं आपसे। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो इफ़ यू आर अ बिट सेंसिटिव या फिर अगर ट्रिगर हो जाते हो चीज़ों से, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ ये रीडिंग मत देखना, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ऑल्सो मैं पहले ही बता दूँ कि मेरा उद्देश्य नहीं है आपके पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट करने का। तो अगर कुछ ऊंच नीच वाले मैसेजेस आ गए कि वो थोड़े से आप दुखी हैं आपसे एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ डू नॉट हेट ऑन मी कि मैंने गलत रीडिंग किया एंड ऑल दैट। मेरा आपको ऑफेंड करने का या फिर आपके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू चैनलाइज मैसेजेस फ्रॉम देयर सबकॉन्शियस एंड आप तक पहुंचाना चाहती हूँ ताकि आप अपने रिलेशनशिप को उनके साथ इम्प्रूव कर सको एंड जो जो चीज़ें वो चाहते हैं कि आप करो, मे बी उसमें थोड़ा सा और टेम्पो बढ़ा सको, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सको। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि वो ग्रुप आपके लिए है, उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो टाइम लेके एक बार अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, हड़बड़ी मत करना, ओके? अच्छे से सिलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अपना वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। Hello group 1, welcome to your reading. So let's see ki what do your parents think and feel about you and what do they want from you. So please let me get connected to your energy group 1. Also please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे resonated feel नहीं हो रहा है ना। and अगर आपको लगता है कि ये reading आपसे बिल्कुल match नहीं कर रही है, then know that कि ये आपके लिए नहीं है, ये वाला pile आपके लिए नहीं है। So you can go back to selection ऑफ द पाइल्स एंड उसमें से दूसरे किसी ग्रुप से अगर आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है, देन वो वाला ग्रुप सिलेक्ट करना। ऑल्सो मेरा इंटेंशन नहीं है आपको ऑफेंड करना या फिर आपको हर्ट करना या फिर किसी भी वे में आपको ज़्यादा सेंसिटिव फील कराना रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हो या फिर अगर आपको लगे कि मैं कुछ बुरा बोल रही हूँ, देन नो दैट कि वो मेरा इंटेंशन नहीं है। I just want you to establish a deeper connection with your parents and hopefully इस reading के through आप उनके व्यू पॉइंट्स को भी ज़्यादा समझ पाओगे एंड खुद के व्यू पॉइंट्स को उन तक ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। ओके, आई एम फीलिंग कि आपके पेरेंट्स, स्पेशली कोई एक सिंगल पेरेंट, मुझे शायद से ओके डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पीपल, वो तो या तो आपके पापा हो सकते हैं या फिर मम्मी, या फिर हो सकता है कि कुछ कुछ लोग, आई एम फीलिंग जो अगर कोई सिबलिंग है आपके जो कि आपके पेरेंट फिगर हैं, बहुत टाइम होता है ना, बड़े भैया या बड़े दीदी या छोटा भाई छोटा बहन बहुत पेरेंट जैसे रहते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। तो अगर वैसा कोई फिगर है, देन नो दैट कि वो थोड़े से चिंता में है आपके लिए। दे आर वरिड अबाउट यू, मे बी दे आर वरिड अबाउट योर करंट सिचुएशन एज वेल एज योर फ्यूचर। तो अगर आप स्कूल में हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, देन आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि ये आपके करियर को लेके एक थोड़ा सा चिंता है उनको, जो कि बरकरार रहता है हमेशा। नो मैटर आप बेस्ट ही क्यों ना बन जाओ, फिर भी नो दैट कि आपके पेरेंट को आपकी फिकर लगी रहेगी। ओके, सो वो उनका कांस्टेंट रहता है एंड एट द सेम टाइम दे वांट यू टू बी वेरी हैप्पी। कुछ लोगों का मुझे ये रिलेशनशिप का सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम भी लग रहा है कि अगर यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन या फिर यू हैव नेगेटिव फ्रेंड्स, तो आई एम फीलिंग कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स दे कैन सी अ सर्टन थिंग्स जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो अपने पार्टनर को लेके या फिर अपने फ्रेंड्स को लेके, एंड वो उस चीज़ को देख पा रहे हैं। लाइक बहुत टाइम होता है कि हमारे पेरेंट्स, लाइक मेरे साथ खुद हुआ है, जब मैं स्कूल में थी, मेरी माँ मेरे को बोलती थी कि ज़्यादा बात मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, तो तब मेरे को वो बहुत ऑफेंसिव लगता था कि क्यों यार, मैं थोड़ी देर ही तो टेक्स्ट कर रही हूँ अपनी दोस्त के साथ। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि नहीं, उनका इंटेंशन मुझे लेके बिल्कुल ठीक नहीं था, है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स भाप लेते हैं एंड हमें एट दैट टाइम उतना फील नहीं होता है, हमें लगता है कि पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं। बट आपके सिचुएशन में आई एम फीलिंग कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स गलत नहीं है इस सिचुएशन में, तो उनको जिस भी चीज़ को लेकर डर है वो डर जायज़ है, मुझे फील हो रहा है। तो ट्राई करना कि उनके व्यू पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड करने का। अगर वो रिलेशनशिप को लेके कुछ आपको एडवाइसेस देते हैं, उनको सुनने की कोशिश करना। अगर वो पढ़ाई को लेके या आपके करियर को लेके या फिर आप लोग के बॉन्ड को लेके ही कुछ एडवाइसेस देने की कोशिश करते हैं,
तो उस चीज़ को सुनने की कोशिश करना, ओके। एंड आई एम फीलिंग कि इस रिलेशनशिप में ना कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। आई एम फीलिंग मे बी आप जो चीज़ें फील करते हो वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो अपने पेरेंट्स से, एंड आपको लगता है नहीं यार बोल के भी फायदा नहीं है क्योंकि वो नहीं समझेंगे। मे बी आपको थोड़ा सा और डिफरेंट वे में समझाना चाहिए, है ना। तो इट्स नॉट दैट कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, दे डू लव यू अ लॉट, वो खुद से ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग इट। बट रिश्ते में अगर कुछ दरार बनी हुई है या फिर रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, नो दैट कि वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से है एंड एज गैप की वजह से है। यू नीड टू रिमेंबर कि आपके पेरेंट्स भी इंसान है, आप भी इंसान हो, आपके पेरेंट्स भी इंसान है, एंड गलतियां दोनों से होती है। अगर कोई चीज आपने फर्स्ट टाइम फेस किया है तो वो चीज भी वो फर्स्ट टाइम ही फेस कर रहे हैं, है ना। हमें हमेशा लगता है कि पेरेंट्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें समझना चाहिए हमारी बात, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस विथ लिमिट्स। वो सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, वो इंसान भी हैं। तो उन्हें एज पीपल देखने की कोशिश करो, तो नो दैट कि उस तरीके से आप समझ पाओगे कि कैसे दूसरे तरीके से आप उन्हें समझाने से वो आपकी बातें ज्यादा समझेंगे, ज्यादा कम्युनिकेशन आप बढ़ा पाओगे, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि सुनना प्लीज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेरा और मेरी माँ का ना मिसकम्युनिकेशन बीच बीच में होता था, अभी भी होता है, बट पहले बहुत ज्यादा होता था। बट द मोमेंट आई गॉट टू डिटैच माई सेल्फ एंड मैंने उनको एज थर्ड पर्सन देखना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरे और माँ के बीच में मिसकम्युनिकेशन इस वजह से ज़्यादा होती है बिकॉज मैं उन्हें एज मम्मी देखती हूँ एंड ठीक से चीज़ें समझा नहीं पाती हूँ उनको। वो मुझे ठीक से नहीं समझ पाती है क्योंकि उनका मेन फैक्टर है डर, ओके। तो जब मैंने उन्हें एज अ पर्सन विथ फियर देखने की कोशिश की, तब मुझे समझ आया कि पहले मुझे उनके फियर को एड्रेस करना है। कि अगर सोचो उन्हें मेरे करियर को लेके कुछ डर लग रहा है, तो पहले मैं उनके उस फियर को एड्रेस करूंगी एंड उस डर को कम करने की कोशिश करूंगी, फिर जाके अपने करियर का मेन वाला जो पोर्शन है उस बात को बताऊंगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उनको बोलना चाहा कि माँ मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे फर्स्ट चीज़ जो जब मैंने डिटैच किया खुद को, मुझे ये चीज़ रियलाइज हुआ कि फर्स्ट चीज़ उन्हें जो होता है वो होता है डर कि फ्रीलांसर है, सैलरी नहीं आएगी, कैसे घर चलेगा उसका, कैसा फ्यूचर उसका स्टेबल होगा, ठीक है। तो दीज आर द फियर्स जिसकी वजह से जो उनके मुंह से निकलता है वो ये है कि नहीं यार बिल्कुल मत करना, ये क्या बकवास है, ओके। तो आप जैसे ही पेरेंट को एज अ थर्ड पर्सन देखने लगोगे एंड उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करोगे, उनके डर को समझने की कोशिश करोगे, तब आपको आंसर्स मिलेंगी कि कैसे उनके उस डर को कम करना है या फिर कैसे उनको इन अ बेटर वे समझाना है ताकि आप लोग का टेम्पो ठीक से वो हो सके, ओके। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपके एंड आपके पेरेंट के बीच ना ऐसा एक रिलेशनशिप है, सोल रिलेशनशिप ऐसा है कि यू नीड टू बी अ बिट मोर अंडरस्टैंडिंग दैन योर पेरेंट्स। आप जितना उनको अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करोगे ना कि मुझे एक सर्टन वे में चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड करें, आपको इस लाइफ टाइम में तो शायद से वो उतना नहीं मिलेगा। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, बट ये आपके लाइफ पर्पस में लिखा हुआ है कि यू नीड टू बी बिट मोर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप उनसे ज्यादा इवॉल्व्ड सोल हो, आपने ज्यादा जन्म लिया है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज का, ओके। तो नो मैटर आपकी उम्र 18 साल है या 20 साल है या 25 साल है, वॉट एवर इट बी, यू आर एन इवॉल्व्ड सोल, जिस वजह से आपको ज्यादा एडजस्टमेंट्स करनी है, आपको ज्यादा समझने की कोशिश करनी है आपको उनको ज्यादा समझाने की कोशिश करनी है, आपको यू नीड टू बी द बिगर पर्सन कि आप उन्हें माफ कर सको, आप उनकी गलतियों को माफ कर सको, आप उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को माफ कर सको, उन्होंने आपको जो बोला उस चीज को आप माफ कर सको, ओके। बिकॉज ऑल दे हैव फॉर यू इज प्योर लव, उनका लव आपके लिए पूरा प्योर है। हाँ, डिसीजंस वो शायद से गलत ले लेते हैं या फिर गलत चीजें समझ लेते हैं बिकॉज उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, भले इस लाइफ का हो, भले ही इस रीजन से हो क्योंकि वो एक न्यू सोल है, ठीक है, राइट। मुझे लगता है कि उनके मन में एक और प्रोमिनेंट ख्याल रहता है कि यू नीड टू वर्क अ लिटिल बिट हार्डर, या फिर थोड़ा सा और सिंसियरली काम करना चाहिए आपको, या फिर लाइफ को थोड़ा बैलेंस्ड वे में जीना चाहिए। इन सब थॉट्स में से कोई एक थॉट इनके दिमाग में आता रहता है, या फिर तीनों आ सकती है, या तो बैलेंस वे में जियो, या फिर सब एक साथ ठीक से आगे मिला के बढ़ाओ चीज़ों को, या फिर अच्छे से टाइम दो किसी चीज़ पे, या फिर करियर पे ज़्यादा फोकस दो,
ओके या फिर अगर कोई रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में फंसे हो, सोचो यू आर मैरिड एंड कुछ ना कुछ इश्यूज आती हैं, तो दे फील कि आपको भी थोड़े से और एफर्ट्स डालने चाहिए या फिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए. दे फील कि आप बहुत ही इनोसेंट इंसान हो एंड लोग आपका फायदा उठाते हैं, जिस वजह से आप दूसरों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो. सिंस यू आर इनोसेंट, आप दूसरों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो एंड फिर गलत रास्ते पे भटक जाते हो. तो उनका उनका थॉट ऐसा नहीं है कि आप गलत हो इसीलिए गलत काम करते हो. नहीं, दे थिंक कि यू आर वेरी इनोसेंट, या फिर आपको लोग ज्यादा ठगा देते हैं, इसीलिए दे वॉन्ट यू टू बी सेफ फ्रॉम अदर पीपल. दे रियली थिंक कि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हो, ये दुनिया बहुत खराब है एंड दे वॉन्ट यू टू कीप सेफ. दे फील कि आप इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा प्योर हो. यू हैव अ प्योर हार्ट, यू हैव अ प्योर सोल. आपको इस दुनिया की जानकारी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है. तो हो सकता है यू आर समवन जो कि आपको अच्छे से जानकारी है इस दुनिया की, यू नो हाउ थिंग्स वर्क, बट इन देयर पर्सपेक्टिव आप तो उनके बच्चे ही हो ना. दे स्टिल सी यू एज दैट चाइल्ड कि जिससे उन्हें प्रोटेक्ट करना है. दे फील कि इसीलिए, क्योंकि आप छोटे हो, बच्चे हो, आपको कुछ समझ नहीं है, इसीलिए दे आर द वंस जिनको सब कुछ पता है, या फिर दे आर द वंस जो सही डिसीजन ले रहे हैं ना आप गलत डिसीजन ले रहे हो. सो यहाँ पे भी इफ यू ट्राई टू क्लियर देम आउट कि हाँ आपको दुनिया की परख है, यू नो थिंग्स, आप बच्चे नहीं हो एंड दे नीड टू लेट गो. अगर धीरे धीरे ये चीज़ आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो. देखो, एक चीज़ मैं आपको एक बार बोलूँ कुछ काम नहीं करेगा, वही चीज़ मैं आपको 100 बार बोलूँ ना वो आपके अंदर बैठ जाएगा. ओके एंड आपके लिए मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. अगर कुछ बातें ऐसी हैं कि आपके पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं तो उनको बार बार बोलो, अच्छे से बोलो. नो दैट कि कंपाउंड इफेक्ट होता है एंड ऐसे ही अफर्मेशंस काम करती है. नहीं, आपको बचपन में जो जो चीज़ें बोली गई, जो जो चीज़ों के बारे में डराया गया, वो डर आपके अंदर बैठ गया है. ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है. तो सिमिलर वे में अगर कोई चीज़ उनको आप बार बार बोलो, होना ही है, वो समझेंगे ही. कुछ मंथ्स लग सकता है बट वो समझेंगे. तो बार बार वो चीज़ कम्युनिकेट, अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो. नो दैट अगर आप कोई नेगेटिव फीलिंग से कोई चीज़ कम्युनिकेट करोगे तो वो फीलिंग के साथ वो सेंटेंस अटैच हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, माँ मुझे घूमने जाना है एंड आपने खराब से बोला, तो वो घूमने जाने वर्ड के साथ वो खराब इमोशन उनके अंदर अटैच हो जाएगा. तो नेक्स्ट जब भी आप वो खराब घूमने जाने की बात वो करोगे ना, भले वो सेफेस्ट प्लेस पे भी क्यों ना हो, शी विल बी लाइक नहीं मत जाना, क्योंकि उनके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग उन वर्ड्स के साथ अटैच हो जाएगा. ओके, सो यू नीड टू से थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर, यू नीड टू से थिंग्स इन अ काम मैनर. कामली उनसे बात करनी है. एंड नहीं मानते हैं, कोई इमोशंस नेगेटिव मत दिखाओ, गुस्सा मत दिखाओ, जिद मत दिखाओ. इट्स ओके, फिर से थोड़ा दोबारा ट्राई करो. ओके, मानना ही है उनको थोड़े दिन बाद. ऑलराइट, तो ऐसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो. नेगेटिव वर्ड्स के साथ नेगेटिव फीलिंग्स को अटैच नहीं होने देना है जब कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है. लेट्स सी व्हाट एल्स. बाकी उतने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है यार इनको आपसे, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है. आई एम फीलिंग कि अगर आप बुढ़ापे में इनको न भी देखो ना, उनको कोई दुख नहीं होगा कि मेरा बच्चा मुझे नहीं देख रहा है. भले वो सेंटेंस क्यों ना ऐसे बोले कि नहीं तू, तेरे को मेरा ख्याल रखना है, या फिर आजकल के बच्चे कहाँ ख्याल रखते हैं. ओके, नो मैटर उनके शब्द जो भी क्यों ना हो, नो दैट कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जाओ कि आप काम में बिजी हो जाओ, या फिर सोचो आपने अगर शादी की एंड शादी के बाद आप बिजी हो गए एंड यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देम, तो भी उन्हें जरा सा भी गिला शिकवा नहीं रहेगा एंड दे विल नेवर ब्लेम यू, बिकॉज उनके दिमाग में वो सब चीज़ है ही नहीं. ऑल दे वॉन्ट इज यू टू बी हैप्पी, यू टू बी स्टेबल. वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाओ, आप अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, सही गलत के बीच का फर्क आपको पता चल जाए, दूसरों से धोखा ना मिले आपको, थोड़ा सा अपने लाइफ को लेके सीरियस हो जाओ. एंड अगर आप इफ़ यू आर अ टीनेजर और इफ़ यू आर इन कॉलेज एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर ज़्यादा दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो, देन दे वांट कि वो थोड़ा सा कम कर दो आप, या फिर गलत लोगों के चंगुल में ना फंसो, दोस्तों के ऊपर अपने करियर को ना गवाओ. ओके, सो दे वांट इज यू टू बिकम मच्योर एंड स्टेबल एंड हैप्पी इन योर लाइफ. बाकी उनको कुछ वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे. अगर सोचो आपको फॉरेन जाना है, देन वो उसके लिए भी नहीं रोकेंगे आपको. हाँ, शायद से थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं यार पास रहे तो ज़्यादा अच्छा है. ओके, किसी भी पेरेंट को वो चीज़ लगेगा, बट कभी वो आपको फुल्ली रोकेंगे नहीं कि हाँ फॉरेन सेटल मत कर एंड ऑल दैट.
बस गलती यही आती है बीच में कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। एंड नो दैट कि जो बचपन का भी ट्रॉमा आपके अंदर भरा हुआ है ना, अगर कुछ ऊंच नीच हुई थी बचपन में, तो वो चीज़ भी अंदर भरी हुई है आपकी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है, जिस वजह से भी आपका रिएक्शन थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। अगर चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स हीटेड अप हो जाए तो जितना आपको नेगेटिव रिएक्ट करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप नेगेटिवली रिएक्ट कर देते हो, बिकॉज वो बचपन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ट्रॉमा या फिर कुछ ना कुछ बचपन का गड़बड़, टीनेज का गड़बड़, ओके, उस वजह से होता है। तो व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम योर साइड इज आपको हील करना है खुद को, शैडो वर्क करो, हीलिंग करो अपने पास्ट सेल्फ की, अपने चाइल्डहुड सेल्फ की, एंड नो दैट कि उससे आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। ओके अगर आप ये सब चीज़ें करो ना तो विद इन 1 ईयर आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जा रहा है। एंड बाकी आप में से कुछ कुछ लोग अपने पेरेंट्स का जो डर है ना आपको लेके, उसको कम करने के लिए भी यू कैन डू होपोनोपोनो प्रेयर ऑन देम। उन पे होपोनोपोनो प्रेयर करना कि उनमें जितना नेगेटिविटी है वो सब हट जाए, क्लियर आउट हो जाए, शैडो वर्क जैसा उन पे करना ये चीज़। ओके रिस दे हैव वेरी प्योर इमोशंस फॉर यू। आई एम फीलिंग कि वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आप उनसे शायद से उतना प्यार नहीं करते हो, या फिर आप उनको मिसअंडरस्टैंड करते हो कि मैंने एक बात बोली उसने अलग तरीके से उस बात को पकड़ा। एंड दे फील कि अनजाने में उन्होंने आपको बहुत बार हर्ट किया है। दे फील इट कि न चाहते हुए भी उन्होंने या तो कुछ ऐसी चीज़ें की है या चीज़ें बोली है जिससे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्ट हुए हो, एंड उनका वो इंटेंशन कभी नहीं था। शायद से सामने आके उन्होंने दिल से कभी उतना सॉरी बोला नहीं है, बिकॉज दे वर नेवर कंडीशन्ड दैट वे। हमारा जनरेशन उनके जनरेशन से बहुत अलग है, सो दे वर नेवर कंडीशन्ड दैट वे, जिस वजह से वो उतना दिल से एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पाए हैं या फिर सॉरी नहीं बोल पाए हैं। बट नो दैट कि जब भी आप उनकी वजह से दुखी हुए हो या रोए हो या फिर कुछ ना कुछ अनबन हुई है, उन्हें दिल से दुख फील हुआ है हर बार, एंड दिल से उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया है कि मेरा इंटेंशन नहीं था कि मेरा बच्चा रोए, या फिर मेरा इंटेंशन नहीं था कि मेरे बच्चे को दुख पहुंचे। एंड दे रियली अफसोस है उनको कुछ कुछ चीज़ों को लेके कि मे बी उन्होंने कभी आपके लिए गलत डिसीजंस लिए थे, एंड उन्हें उस चीज़ का अफसोस है कि उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या करना है, बट एट दैट टाइम दे थॉट कि वो सही चीज़ कर रहे हैं। तो उन्हें कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मेरी वजह से उसका ये चीज़ बिगड़ा, या फिर कुछ कुछ लोग का ऐसा भी अफसोस है कि काश मैं इसको बेटर स्कूलिंग दे पाता, या फिर बेटर ट्यूशन में डाल पाता, या बेटर जगह पे घर पे रख पाता ज़्यादा अच्छे से, या बेटर कोचिंग भेज पाता, ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुछ चीज़ को लेके सिग्निफिकेंट अफसोस है, एंड दे फील कि आप एक बहुत अच्छे कंडीशन में रहते अगर उन्होंने सही डिसीजन लिया होता तो। कुछ कुछ का फीलिंग कि दे फील कि उनके गलत डिसीजन की वजह से कहीं आपका प्यार उनके लिए कम ना हो जाए धीरे धीरे। कुछ कुछ लोगों का ऐसा डर है, उनके मन में ऐसा डर है, या तो मुझे फील हो रहा है कि शायद से ये किसी एक पेरेंट का है, दोनों का ही नहीं है बट किसी एक पेरेंट का है, कि कहीं मेरे गलत डिसीजंस की वजह से या फिर मेरे बिहेवियर की वजह से ये मुझसे प्यार करना ना छोड़ दे, ये मुझसे दूर ना हो जाए, वो डर भी उन्हें लगता है। तो हक करना यार, हक करना अपने पेरेंट्स को। थोड़ा सा उन्हें शायद से डिस्कम्फर्ट लगेगा स्टार्टिंग में, बट दे विल गेट यूज्ड टू इट। हम जब हक करते हैं ना, हम काफ़ी सारी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं जो कि दूर से नहीं होता है। हम काफ़ी डीपर वे में कम्युनिकेट कर पाते हैं जब हम फिजिकल टच एस्टैब्लिश करते हैं लोगों के साथ। तो हक करना अपने पेरेंट्स को जब भी हो सके, अगर वो ना भी बोले ना, अरे छोड़ यार, जबरदस्ती करना, ठीक है, जबरदस्ती करना 10 सेकंड के लिए, उतना ही काफ़ी है, फिर छोड़ना। नो दैट कि आप जितना उनसे फिजिकल टच में रहोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग का रिलेशनशिप इंप्रूव होने में हेल्प होगा। सो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में दोस्तों। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर करना इस रीडिंग को, उससे मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक एंड फील अबाउट यू, एंड
वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं, एंड और भी अगर एडवाइसेस आए कि कैसे आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है तो मैं वो भी चैनल करूँगी। बट प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इफ़ यू आर समवन जो कि ईजिली ट्रिगर हो जाते हो या फिर सेंसिटिव हो इन टॉपिक्स को लेके, देन प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सी आई डोंट नो क्या आएगा, बट अगर कुछ ऐसे मैसेजेस आए कि वो दुखी हैं थोड़े से आपसे या फिर थोड़े से गुस्सा है, तो देर इज़ नो इंटेंशन विद इन मी कि मैं आपको ऑफेंड करूं या फिर आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ खराब बोलूं, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए अपने पेरेंट्स से इस रीडिंग से। ओके, सो एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ऑल्सो अगर आपको लगे कि मैसेजेस बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रही है, देन मे बी ये पाइल आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन पे वापस जाना एंड चूज विच एवर अदर पाइल दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील आपके दोनों पेरेंट्स ही आपके सोल ग्रुप से हैं। ओके, आप लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बहुत पुराना जाता है। आप तीनों ने साथ में जन्म लिया था, एंड हर जन्म में आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्लोज नेट रिलेशनशिप रहता है। लाइक कभी भाई बहन का हो गया, कभी हस्बैंड वाइफ का हो गया। ओके, तो आप लोग हमेशा साथ में जन्म लेते ही हो, एंड बहुत डीप रिलेशनशिप्स आप लोग शेयर करते हो हर जन्म में, ठीक है। जिस वजह से आई एम फीलिंग कि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी ये रहता है कि कर्मा वर्कआउट करना है, ठीक है। कर्मा वर्कआउट करना मतलब कि बीच बीच में क्लैशेस होना, एंड उससे दोनों या फिर तीनों या फिर चारों लोग, अगर कोई सिबलिंग भी इन्वॉल्व है तो, मतलब जो भी हो, जितने क्लोज नेट लोग हैं उन लोगों को इमोशनल हर्टिंग हो, इमोशनल ट्रॉमा हो, एंड उसके बाद आप लोगों का स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं, एलिवेशन हो जाए, ठीक है। तो कर्मा वर्कआउट करना वही होता है कि बीच बीच में झगड़े होना या फिर बिना मतलब का फाइट्स होना, जिसकी वजह से इमोशनल ट्रॉमा हो जाए, एंड उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट कर्मा रिलीज हो जाए, जो भी नेगेटिव कर्मा है रिलीज हो जाए, जिस वजह से जब आप लोग क्रॉस ओवर करोगे आप लोग का सोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे चला जाएगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही है आप लोग के बीच में, जिस वजह से आई एम फीलिंग कि बीच बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सिग्निफिकेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहे आपके पेरेंट्स एंड आपके बीच, या फिर आपके डिसीजन के बीच एंड उनके डिसीजन के बीच, या फिर थिंकिंग के बीच में भी आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफर करता है आपके पेरेंट्स से, ठीक है। तो वैसा कुछ एक सिग्निफिकेंट डिवीजन मुझे फील हो रहा है, एंड उसका रीजन यही चीज है, ठीक है। तो उस चीज को कभी माइंड मत करना कि क्यों वो मुझे नहीं समझते हैं, या फिर क्यों ये डिसीजन होता है, या फिर ऊपर नीचे क्यों होता है। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ योर डिसीजन, आपका खुद का डिसीजन था ये चीज। ओके, राइट। आई एम फीलिंग कि योर पेरेंट्स फील रियली प्राउड ऑफ यू, दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। ओके, उन्हें दिल से गर्व होता है, भले ही वो आपको दूसरों के साथ कंपेयर करे या फिर आपको बोले कि यार देख वो कितना बेटर कर रहा है। ओके, बट नो दैट कि अंदर ही अंदर वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, एंड दे फील प्राउड। अगर आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, देन दे फील प्राउड ऑफ द पर्सन दैट यू आर, एंड अगर आप जॉब वगैरह भी कर रहे हो ना, दे फील प्राउड कि हाँ आपने खुद को वहां तक आप खुद को ले गए। दे ऑब्वियसली फील कि हाँ खुद को आप बेटर कर सकते हो और भी अच्छा कर सकते हो, बट आप खुद पे जैसे काम करते हो, जितना सिंसियरली काम करते हो, या फिर जैसे एक अच्छे इंसान आप हो, द पर्सन दैट यू हैव बिकम, उस पर्सन पे एज अ होल उनको बहुत ज्यादा गर्व होता है। दे फील कि कितने सारे अलग अलग लोग हैं इस दुनिया में जो कि गलत रास्ते पे भटक गए हैं, बट आप गलत रास्ते में नहीं भटके हो, आप सही रास्ते में हो। अगर आप लोग पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर एकेडमिक्स में अच्छे हो, या फिर किसी और चीज में अच्छे हो ना, या फिर हॉबी है, देन दे फील प्राउड ऑफ दैट एज वेल। अगर आपका कोई साइड बिजनेस या साइड इनकम है, देन दे फील प्राउड ऑफ दैट एज वेल। ओके, आप जिस तरीके से बिहेव करते हो दूसरों के साथ एज अ पर्सन, जो आपका नेचर है, उस चीज पे उनको बहुत ज्यादा गर्व फील होता है, अच्छा फील होता है। ओके, आई एम फीलिंग कि अगर आप लोग थोड़े से रिलीजियस भी हो ना, तो उन्हें उस चीज पे भी अच्छा फील होता है कि चलो ये भगवान पे विश्वास रखता है, या फिर ये थोड़ा सा रिलीजियस है। ओके, सो आपके जो वैल्यूज हैं, आपकी जो थिंकिंग है, उस पे उनको गर्व फील होता है, नो मैटर वो ऊपर से दिखाए ना दिखाए। अगर नहीं दिखाते हैं देन नो दैट कि वो नहीं चाहते हैं कि तारीफ आपके सर पे चढ़ जाए, या फिर आप गलत रास्ता ले लो,
तारीफ करने के बाद, ओके, तो उन्हें उस चीज़ का डर लगता है कि अगर ज़्यादा ही उसको अच्छा बोल दिया, प्रेज कर दिया, तो शायद से वो चीज़ उसके सर पे चढ़ जाएगी, तो इसीलिए शायद से उतना तारीफ नहीं करते हैं, बट अंदर ही अंदर दे आर रियली प्राउड ऑफ द पर्सन दैट यू आर। इफ़ यू समवन जो दूसरों को हेल्प भी करता है ना, उन्हें उस चीज़ पे बहुत अच्छा लगता है। या फिर अगर आपको चैरिटी करने का आदत है, या फिर सोचो शेल्टर्स वगैरह में हेल्प करने का आदत है, या सोशल वर्क कुछ करते हो, तो दे आर रियली प्राउड ऑफ दैट थिंग। हाँ, दे फील कि बीच बीच में मनमुटाव होता है, या फिर आप थोड़े से डिफरेंट हो देन अदर्स, या फिर आपका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा अलग है दैन दी अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो वो चीज़ थोड़ी सी खटकती है कि आपके कुछ कुछ तरीके, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों का कपड़े पहनने का तरीका भी डिफरेंट हो, या फिर कुछ ना कुछ बाल कलर कराते हो या टैटू कलर कराते हो, तो कुछ भी छोटी सी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, या फिर कुछ लोगों का बड़ा चीज़ भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें तो हैं जो डिफरेंट है, जो उन्हें थोड़ी सी खटकती है, बट दैट्स ओके। आपका नेचर एंड आपकी अच्छाई उस चीज़ को ढक देता है, ओके, सो इसीलिए उन्हें उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ लोग का वो लोग ऊपर से दिखाए, सोचो आप टैटू करा के आए, वो लोग ऊपर से दिखाए अरे क्यों कराया क्यों कराया, बट अंदर ही अंदर देनो कि अरे क्या ही फर्क पड़ता है ना, तो दे विल काम डाउन आफ्टर सम टाइम। अब में से कुछ कुछ लोगों के लिए फीलिंग की दे फील कि कुछ कुछ गलत डिसीजंस ली हैं आपने, या फिर ले सकते हो अगर आपका थिंकिंग सिमिलर वे में चला, तो उस चीज़ को लेकर उनको थोड़ा सा डर लगता है आई फील। तो वो क्या चीज़ है जिसमें यहाँ पे ना मेरे को सच में लग रहा है कि शायद से आप ही की थिंकिंग में थोड़ी सी कुछ इश्यूज है, कि मे बी दे आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसमें वो आपको बार बार बोलते हैं कि ये चीज़ करो एंड आप वो करना नहीं चाहते हो। वो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वो पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, वो स्पिरिचुअल चीज़ हो सकती है, वो लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइसेस हो सकता है। तो वो क्या चीज़ है जिसको लेकर वो बार बार आपको टोकते हैं बट आप उनकी बात नहीं मानते हो, वो क्या चीज़ है? प्लीज उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करो एंड नो दैट कि शायद से वो सही है एंड आपका जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा गलत है। तो ट्राई टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, या फिर खुद को और थोड़ा एजुकेट करो रिगार्डिंग दैट थिंग, है ना, थोड़ा सा रिसर्च अपना बढ़ाओ रिगार्डिंग दैट थिंग एंड उनके व्यू पॉइंट्स को भी समझने की कोशिश करो। फीलिंग कि उनको लगता है कि आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है जिनके बारे में वो सोचते हैं कि ये इंसान उसके लिए सही नहीं है, या फिर इन जनरल ही आसपास के लोग या फिर आपके आसपास का एनवायरनमेंट उन्हें लगता है कि आपके लिए सही नहीं है। एंड ऐसे लोग हैं जो कि या तो आपका फायदा उठा सकते हैं, या फिर आपको गलत रास्ते में भटका सकते हैं, या फिर आपका कुछ ना कुछ खराब कर सकते हैं, या फिर आपको इन अ नेगेटिव वे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते में चले जाओ। ओके, तो वैसे काइंड ऑफ आपके आसपास के लोग हैं, दे फील एंड दे वांट यू टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम, एंड उनसे जितना दूर रहो वो उतना ही खुश होंगे। आई फीलिंग कि दे फील कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो बट शायद से थोड़े से गर्म मिजाज हो, या फिर चीजें अंदर छुपाते हो। ओके, तो दोनों चीज में से कोई एक चीज, या तो आप गर्म मिजाज के हो, तो अगर आपने कभी उनसे बात किया होगा, पलट जवाब दिया होगा, या फिर कुछ ना कुछ बोला होगा, तो वो चीज उन्होंने थोड़ा सा और हैवी वे में ले लिया है एंड दे थिंक कि आपका नेचर ही थोड़ा गर्म मिजाज वाला है। या फिर दे फील कि शायद से कोई चीज़ें छुपाते हो, शायद से आपको कुछ डिस्कम्फर्ट है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें खुल के उतना बोलते नहीं हो। आप शायद आप दूसरों से शेयर कर लोगे, कजन से कर लोगे या दोस्तों से कर लोगे, लेकिन उनसे शेयर नहीं करोगे, उन्हें ये चीज़ फील होती है। एंड देन अगर उन्हें ये भी फील होता है कि शायद से मैं उसके लायक नहीं हूँ, शायद से मैं उसे ठीक से समझ ना पाऊँ, इसीलिए वो मुझे नहीं बताता है उतना। लेट्स सी। गर्व तो उनको आप पे बहुत है यार, बहुत ज़्यादा है, एंड उसका शायद से 10% भी वो दिखाते नहीं होंगे, बट बहुत गर्व है उन्हें आप पे। 10% भी वो दिखाते नहीं है, नाज है उन्हें आप पे।
एंड दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। अपने से कुछ कुछ लोग अगर सोचो शादी को लेके भी टेंस्ड हो ना, या फिर टेंस्ड हो कि पता नहीं मेरे अगर मैं लव मैरिज करूँ तो पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, तो शायद से आई एम फीलिंग कि वो मान ही जाएंगे। या फिर अगर आपको शादी नहीं करनी है या किसी से भी करनी है तो वो मान जाएंगे उस चीज़ को, जो भी आपका डिसीजन होगा वो मानेंगे उस चीज़ को फ्यूचर में। ऑल दे वॉन्ट कि आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ एंड आप खुश रहो। बाकी शादी करना ना करना या फिर किससे करना क्यों ना किससे नहीं करना, वो चीज़ वो मान जाएंगे एट द एंड। कुछ लोग बहुत इजीली मान जाएंगे, कुछ लोग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट दैट इज सेकेंडरी फॉर देम। जो प्राइमरी है उनके लिए वो ये है कि आप खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से सेटल हो जाओ, अच्छे से कोई नौकरी मिल जाए, अपने पैर पे खड़े हो जाओ बस, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट कि आप जितना डिजर्व करते हो उतना आपको मिले, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप जितना डिजर्व करते हो आपको उतना नहीं मिलता है, या फिर लोगों की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से ही आप जितना डिजर्व करते हो उससे काफ़ी कम आपको मिलता है। मे बी यू आर समवन जो कि 50 के सैलरी डिजर्व करते हो बट आपको 20 के मिलता है, या फिर मे बी यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम डिजर्व करते हो बट आपको उतना नहीं मिलता है। ओके, तो दे फील कि आपके टैलेंट्स को या फिर आपके मेहनत को उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जिस वजह से अंडरमाइन यू आर ऑलवेज अंडरमाइंड बाई पीपल, उन्हें ऐसा लगता है। ओके, तो उन्हें उस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि यार ये इतना मेहनत करता है, क्यों इसके साथ ठीक नहीं होता है, क्यों लाइफ अनफेयर है इसके साथ, उन्हें ये चीज़ बहुत फील होता है। Let's see what else. Okay. They feel कि no matter जितना भी कड़वाहट क्यों ना हो जाए आप लोगों के बीच, या फिर जितना भी मनमुटाव बीच बीच में क्यों ना होता हो, दे नो एंड दे फील कि आप दिल से उनसे बहुत प्यार करते हो, या फिर आप उन्हें कभी छोड़ोगे नहीं, आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ओके, तो दे हैव दैट फुल फेथ ऑन यू। वो दिल से ये चीज़ बिलीव करते हैं कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, या फिर ये मेरा ख्याल हमेशा रखेगा, या फिर नो मैटर कितना भी डिफरेंसेस इन ओपिनियन क्यों ना हो जाए, ये मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा। या नो मैटर प्यार भी खत्म क्यों ना हो जाए, कुछ कुछ लोगों का थिंकिंग ये भी है कि नो मैटर प्यार भी क्यों ना खत्म हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी लेना कभी नहीं छोड़ेगा, या फिर ये कुछ गलत नहीं करेगा मेरे साथ, ये मुझे हमेशा सही वे में ही ट्रीट करेगा। ओके, तो ये सब कुछ कुछ फीलिंग्स हैं। ओके, दे हैव फुल फेथ ऑन यू कि आप उन्हें कभी गलत वे में ट्रीट नहीं करोगे। एक चीज़ है, मुझे फील होता है कि दे फील कि या तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो किसी चीज़ में, या फिर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, या फिर शार्प माइंडेड हो, या फिर किसी चीज़ में आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट आप उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे पर्सन, दे फील कि यू आर समवन जो कि अगर शायद से 1 घंटा और एक्स्ट्रा मेहनत कर ले अपने करियर में तो आप यहाँ से खुद को यहाँ पे पहुँचा पाओगे और ऊँचा पहुँचा पाओगे। ओके, तो दे फील कि आप अपने टैलेंट को उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाते हो, या फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हो। ओके, या फिर आप में जितनी पोटेंशियल है आप उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, बट दे डू फील इट कि यू आर आइदर वेरी इंटेलिजेंट और वेरी स्किल्ड, या फिर आप में वो टैलेंट है जो कि मैक्सिमम लोगों में नहीं है, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग हार्ड वर्किंग भी हो, उन्हें ऐसा फील होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, ये ज़रूर कर लेगा अपने लाइफ में। ओके, थोड़ा सा और ठीक से अगर कर ले तो ये इसे कोई रोक नहीं सकता। ओके, ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। दे सिग्निफिकेंटली फील कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो आपको गलत वे में भटका रहा है, या फिर कुछ गलत एडवाइसेस दे रहा है। वो आपका कोई टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है। ओके, ये मैसेज लेकिन सबके लिए नहीं है, मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। तो अगर कोई ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बोलते होंगे या फिर ज़्यादा ही बोलते होंगे, नो दैट कि उन्हें उस पर्सन को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता है, उन्हें लगता है कि वो चालाक है दूसरे वाले पर्सन एंड आपको गलत वे में भटकाएंगे। ठीक है,
सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप 2 अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को, मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं एंड आपसे क्या चाहते हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग बस इतना बता दो कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मैसेजेस मिल नहीं रही हैं, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपने गलत ग्रुप चूज किया हो। तो आप वापस से पाइल सिलेक्शन में जाना एंड किसी और ग्रुप से अगर आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है देन वो वाला ग्रुप चूज करना। ओके। एंड ऑल्सो मेरा इरादा नहीं है आपको ऑफेंड करना या फिर आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी खराब बोलना। इस रीडिंग के थ्रू मैं बस चाहती हूँ कि आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे से और बैठ पाए, या फिर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इश्यूज हैं तो वो ठीक से सॉल्व हो पाए। तो अगर कुछ ऊपर नीचे के मैसेजेस आए कि आपसे वो थोड़े से गुस्सा है या फिर ये चीज़ आपका पसंद नहीं कर रहे हैं, तो नो दैट कि मेरा इरादा नहीं है किसी को भी ऑफेंड करना। ठीक है। सो यस, लेट्स बिगिन। ओके। ग्रुप 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज एंड अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रहा है देन प्लीज़ उसको देखना बंद कर देना एंड दूसरे में चले जाना। बट आई फील कि आपके पेरेंट ना वो शायद से थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं, या फिर वो खुद को लेके थोड़े से फोकस्ड हैं, या फिर किसी और को लेके थोड़े से फोकस्ड हैं। अगर आपके कोई दूसरे सिबलिंग हैं या फिर कोई और हैं, या फिर आपके सोचो आपके पेरेंट शायद से मम्मी को लेके ज़्यादा फोकस्ड है, फिर मम्मी आपके पापा को लेके ज़्यादा फोकस्ड है, तो आई फीलिंग कि वो थोड़े से आपसे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, या फिर कुछ कुछ के लिए शायद से ज़्यादा ही डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ओके। एंड आई फीलिंग कि दे फील कि आप उनसे थोड़े से अलग हो, या फिर थोड़े ज़्यादा ही अलग हो। आपकी विचारधाराएं, आपके चॉइसेस, द वे यू लिव योर लाइफ, ओके, वो थोड़ा सा अलग है। सो आई एम सीइंग दिस सेपरेशन, एक एनर्जेटिक एंड इमोशनल सेपरेशन मुझे आप दोनों के बीच दिखाई दे रहा है, या फिर आप तीनों के बीच दिखाई दे रहा है। दे फील लाइक कि आप उनकी बातें ठीक से नहीं समझ पाते हो, या फिर वो उनकी बातें आपकी बातें ठीक से समझ नहीं पाते हैं, या फिर कोई एक इमोशनल कनेक्शन डिसकनेक्शन है मुझे फील हो रहा है। एंड वो गैप शायद से उतना फिल नहीं हो पा रहा है जितना भी आप कोशिश क्यों ना करो। मुझे फील हो रहा है कि फॉल्ट आपका कुछ नहीं है, बट मोस्टली अगर चीजें बिगड़ी हैं तो वो उन्हीं के साइड से बिगड़ी है, या फिर हालातों की वजह से बिगड़ी है। फीलिंग कि अगर आपके एंड आपके पेरेंट का रिलेशनशिप ना थोड़ा सा डिस्टेंट रहा है, कि आप लोग इमोशनली उतना कनेक्ट हो ही नहीं पाए हो कभी, या फिर उतना बॉन्ड नहीं कर पाए हो, या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो एक दूसरे को, तो वो इसलिए है बिकॉज यू चोज कि आपको एक ऐसे फैमिली में जन्म लेना है जहां पे आपके पेरेंट्स आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट ना करें। क्यों? क्योंकि आपको ये अपनी लाइफ थोड़ी सी इमोशनली डिस्टर्ब्ड रखनी थी, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस जितना होगा आपका, या फिर इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन जितना होगा, उतना ही आप अपने पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा को वर्कआउट कर पाओगे, हटा पाओगे, एंड आपका प्रोग्रेस स्पिरिट रेल्म में सही से होगा, एंड जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हो। ओके, नो दैट कि आप जहाँ पे हो योर हायर सेल्फ इज वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपको चीज़ें जैसे हैंडल करनी थी आप एग्जैक्टली वैसे ही हैंडल कर रहे हो। तो आपने कभी कुछ गड़बड़ नहीं किया है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स। भले ही आपने उन पे अगर कभी चिल्लाया हो या रोया हो या गिड़गिड़ाया हो, एंड आपको अगर खराब फील हुआ हो कि मैंने क्यों वैसे रिएक्ट किया, नो दैट कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। उस चीज़ से जो इमोशनल ट्रॉमा आपको या फिर आपके पेरेंट्स को मिलना था वो एकदम प्लान के मुताबिक था। ओके, आपके हायर सेल्फ के प्लान के मुताबिक था। इवन आपके जो पेरेंट्स हैं उनके भी हायर सेल्फ ने इसी चीज़ से अग्री किया था कि हाँ चलो लाइफ में इस पार्ट में थोड़ा सा इमोशनल डिस्कनेक्शन हम लोग रखेंगे ताकि कर्मा ऐसे वे में वर्कआउट कर सके।
ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है आप लोगों का, लेकिन दूर दूर का, कि शायद से टीचर हुए कोई एंड कोई स्टूडेंट हुआ या फिर पड़ोसी हुए, बट क्लोज नेट जो रिलेशनशिप होता है ना कि सेम ब्लड लाइन का, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है आपका इनके साथ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई फीलिंग कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा इम्बैलेंस है। मे बी आपको ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, या फिर आपको ज़्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ता है, या फिर आपको अपनी बातें ज़्यादा समझानी पड़ती हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंड करते हों आपके पेरेंट्स, या फिर आपके डिसीजंस एंड आपके पेरेंट्स के डिसीजन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रहें, या फिर कुछ कुछ लोगों का, बहुत ही कम लोगों का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपके पेरेंट कभी आपका उतना ख्याल ही नहीं रखे हैं जितना आपको चाहिए था, कि काश मेरे पेरेंट्स मुझे समझते, काश मेरे पेरेंट मेरा ख्याल रखते। तो हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ के पेरेंट्स ने आपका उतना ख्याल ही नहीं रखा है। ओके, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट ये आ रहा है। नो दैट कि आप जितना इस चीज को एक्सेप्ट करोगे रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट, उतना ही आप इमोशनल ट्रॉमा से दूर रह पाओगे। बिकॉज आई एम फीलिंग कि इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही डायरेक्शन में चलो, नो मैटर वो सही चीज़ें करे या ना करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है कि आपकी मदर या फिर आपके फादर आपसे ठीक से उतना बिहेव नहीं करते हो, या फिर चिल्लाते हो, या फिर गुस्सा दिखाते हो, लेकिन जब वो सोचो बुढ़े हो जाएंगे, यू आर मेंट टू टेक केयर ऑफ देम। अगर उस टाइम पे आपने उनका ख्याल नहीं रखा तो वो आपके लिए कार्मिकली गलत होगा, कि नहीं पापा ने तो मेरा ख्याल नहीं रखा तो मैं क्यों ख्याल रखूं। नहीं, आई एम फीलिंग कि जहां पे उनको आपकी जरूरत होगी, यू आर मेंट टू टेक केयर ऑफ देम। वही बोला ना कि यू आर द करेक्ट पर्सन इन दिस रिलेशनशिप, एंड आपको सही कर्म करते जाने हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, क्योंकि यही आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इनके साथ। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आई नो ये आप में से बहुत लोगों के लिए ट्रॉमेटिक होगा, डिससेटिस्फाइड लगेगा आपको। ऑब्वियसली आई कैन 100% अंडरस्टैंड यू यार, कि मेरे साथ ही क्यों आपको ऐसा फील होगा, बट नो दैट कि इसकी बहुत बड़ी वजह है, एंड उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसी जन्म में हाथों हाथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अगले जन्म में अच्छा लाइफ मिलेगा, या फिर स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। नहीं, आप देखोगे कि आप जब लेटर हाफ ऑफ योर लाइफ में हो ना, 40s पार करके या फिर 50s पार करके, आई नो ये बहुत बड़ा टाइम लगेगा आपको शायद से सुनने में, बट नो दैट कि तब आपको काफी चीजें अपने लाइफ में बड़े तरीके से मिलेंगी। शायद से बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा कुछ बिजनेस हो जाना, या फिर बहुत नेम फेम होना, या फिर ऐसे लोग लाइफ में आ जाना जो आपको दिल से बहुत प्यार करते हो। ओके, तो जिस वजह से यू विल, जितने नेगेटिव कर्मा है ना जो आप वर्कआउट कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, उसके वजह से यू विल अट्रैक्ट अ लॉट मेनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत खुशी, बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत अबंडेंस, एंड बहुत डीप कनेक्शंस विथ पीपल, ये सब चीजें आप बहुत अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि बी पेशेंट। आप जहां पे हो बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सो बी पेशेंट। ओके, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू? आई एम फीलिंग कि यही चीजें हैं कि उन्हें लगता है कि आप, सो सॉरी ये कार्ड गिर गया, कि आप उनसे थोड़े से दूर हो, उतना नहीं समझते हो। ओके, या फिर नो मैटर आप कुछ भी क्यों ना करो, उन्हें आप में कमी दिखाई देती है। सोचो आप उनके लिए उनकी बहुत सेवा कर रहे हो, फिर भी दे विल थिंक कि इसने तो मुझे इस टाइम पे चाय नहीं दिया। ओके, तो कुछ ना कुछ दे कीप ऑन ब्रिंगिंग आउट नुक्स अबाउट यू, कुछ ना कुछ कमियां अपने मन में वो निकालते रहते हैं आपको लेके, या फिर आपकी पढ़ाई को लेके, या फिर आपके बिहेवियर को लेके, या फिर आपके लाइफ डिसीजंस को लेके, या फिर जिस तरीके से आप उनसे बिहेव करते हो उस चीज को लेके, या फिर किसी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग को लेके। तो उन कुछ ना कुछ छोटी बड़ी कमियां उनके दिमाग में चलती रहती है, निकालते रहते हैं। दे डू नॉट हेट यू, वो आपको हेट नहीं करते हैं, बट द फीलिंग ऑफ इनडिफरेंस मुझे फील हो रहा है कि उन्हें उतनी परवाह है ही नहीं। दे आर मोर सेंटर्ड अबाउट देमसेल्व्स, उन्हें खुद की ज्यादा परवाह है। उन्हें लगता है वो सही है, उन्हें लगता है
वही सही कर पाएंगे, उन्हें लगता है कि आप गलत डिसीजन लेते हो, तो दे आर, वो एक ऐसे पर्सन है ना जिनमें अमाउंट ऑफ ईगो थोड़ा ज्यादा है। एंड ईगो मतलब सिर्फ घमंड मैं नहीं बोल रही हूँ, ईगो मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, हम सही डिसीजन ले रहे हैं, दूसरे गलत हैं, दूसरे गलत डिसीजन ले रहे हैं। ओके, तो वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का ईगो उनमें ज्यादा है, जिस वजह से उन्हें हमेशा लगता है कि वो सही है, आप गलत हो। एंड नो मैटर आप कितना भी उनके ही बातों पे क्यों ना चलो, उन्हें फिर भी डिससेटिस्फाइड लगेगा, बिकॉज दे हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ ईगो। तो देर इज नो वे कि आप उन्हें फुल्ली सेटिस्फाई कर सको, एंड देर इज नो वे कि इस जन्म में ये रिलेशनशिप एकदम सही हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट सी इट हियर। यू कैन रिजेक्ट दिस मैसेज अगर आप चाहो तो, बट मैं वही मैसेजेस बोलूंगी जो मुझे मिल रही है ना, सो यू कैन रिजेक्ट इट इफ यू वॉन्ट। बट हाँ, नो दैट कि आपने अपनी लाइफ में जितनी तरक्की की है या फ्यूचर में जितनी तरक्की करोगे, वो इसी एक नेगेटिव पार्ट की वजह से करोगे। ये तो बराबर है, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना यहाँ पे आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ही सेटिस्फैक्शन, उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको अपने लाइफ के बाकी हिस्सों में मिलेगा। अगर अभी तक नहीं मिला है, देन लेटर ऑन जरूर मिलेगा। ओके, आफ्टर अ सर्टेन एज ही मिलेगा। आई फीलिंग कि उनकी बातों पे ना ट्रस्ट मत करना उतना, बिकॉज हो सकता है कि वो कुछ कुछ बातें बना के बोलते हो, कि वो बोलेंगे कि यार ताऊ जी ने ये चीज़ बोला, ताई जी ने ये चीज़ बोला, या फिर कुछ झूठ बोलेंगे आपको मनाने के लिए कोई चीज़ें, कि देख मेरा बहुत पैर दर्द कर रहा है, फिर मेरा तबीयत खराब है, तू मेरी बात नहीं मानता इतना, तेरे वजह से मेरा तबीयत खराब हो जाता है। ओके, तो डू नॉट ट्रस्ट देयर वर्ड्स एंड प्लीज फॉरगिव देम। एक चीज मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर सच में आपका रिलेशनशिप ऐसा है ना अपने पेरेंट के साथ, देन यू नीड टू फॉरगिव देम, क्योंकि ये आप लोग के सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। तो जैसे महाभारत में दुर्योधन का वो रोल था, जिस वजह से लोगों को, इतने सारे लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली, जिस वजह से अभी तक लोग इंस्पायर होते हैं एंड लोगों को हेल्प मिलता है भगवत गीता से एंड ऑल दैट। तो नो दैट कि जो विलन होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कोई अच्छे चीज के लिए, एंड वही चीज वो आपके लाइफ में प्ले कर रहे हैं। वो विलन का रोल इसलिए प्ले कर रहे हैं ताकि आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन हो सके, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ सको। एंड यू हैव टोल्ड देम टू, यू हैव आस्क्ड देम टू। आपका हायर सेल्फ एंड उनका ये गठबंधन है, ठीक है। तो वो अपने धर्म से हटके कोई चीज नहीं कर रहे हैं, वो अपने कर्तव्य से हटके कोई चीज नहीं कर रहे हैं। उनको अपना जो रोल प्ले करना था वो वही कर रहे हैं, है ना, एंड वो करते रहेंगे इस जन्म में। सो यू नीड टू फॉरगिव देम एंड यू नीड टू रियलाइज कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज है जो वो कर रहे हैं। एंड अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे ना, तभी आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे एंड सही वे में उनको ट्रीट कर पाओगे। जिस वे में आपको उनको ट्रीट करना चाहिए उस वे में आप ट्रीट कर पाओगे उनको। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए हम स्ट्रांगली फीलिंग ये आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के लिए भी है। इफ यू आर समवन कि जिसके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ना, एंड फिर भी अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो कि चलो सुन लेता हूँ, कुछ कुछ मैसेजेस तो मैच कर रही है, देन नो दैट ये सिनेरियो आपका अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ भी हो सकता है फ्यूचर में। So yes, I guess that is it for today group 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो then please do subscribe to my channel and please इस रीडिंग को शेयर कर देना। आपके एक शेयर से ना मेरा बहुत भला हो जाता है, मैं क्या बताऊँ, मेरा बहुत भला हो जाता है। Okay, so thank you so much for your energy and I'm sending you lots of love, light and blessings. Blessed be।